के लिए उन्होंने मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैं आपको बताने के लिए मजबूर हो गई बहुत। आज उन्होंने मुझे अपनी सहेलियों के सामने बहुत बुरी तरह से अपमानित किया है। मैं जानती हूँ इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा दीदी। ये असहनीय दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और कितना बर्दाश्त करूं? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से दबाव में आकर उधार लेकर आप गहने खरीदें। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और नहीं, मुझे पता है मैं नहीं रहूंगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप लोग ठीक से रहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। देखिएगा मेरे जाने से माँ दुखी ना हो। आप खुश रहिएगा। मैं कोशिश करने के बावजूद खुश नहीं रह सकी। शालू, अपने अंदर इतना दर्द छुपा रखा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? जब मैं तुमसे पहले इतनी बार पूछ रही थी तो फिर तब तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों? आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या कहती? मेरा क्या होता? दरअसल जानती हो, सारी गलती मेरी है। मुझे पता था वहां तुम पर अत्याचार होगा। उसके बावजूद मैंने तुम्हें रौनक के साथ उस घर में भेज दिया। ये मैंने ठीक नहीं किया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। आज अगर मैं सही वक्त पर सही फैसला लेती शालू, तो फिर हमें आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। बहन, माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो बहन। आज तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ मेरी वजह से। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, रंजना मैडम की वजह से। सब कुछ रंजना मैडम की वजह से हुआ है। आज शालू के कदम उठाने पे मजबूर हुई है सिर्फ और सिर्फ रंजना मैडम की वजह से। रंजना मैडम सब कुछ जानने के बावजूद सिर्फ वो नाटक कर रही है। मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? क्या करूंगी मैं? क्या करूं? विदिशा दीदी का फोन नंबर। विदिशा दीदी का फोन नंबर तो मेरे पास नहीं है। कैसे मिलेगा नंबर? तोशा को फोन करूं क्या? तोशा, हेलो तोशा, सॉरी यार इतनी रात को फोन किया। सुनना, कह रही थी विदिशा दीदी का नंबर है क्या? अरे वो विदिशा दीदी, विदिशा बासु, महिला कमीशन में जुड़ी है जो विदिशा दीदी। सुनना तोशा, एक बार प्लीज मुझे उनका नंबर मैसेज कर देगी? मैं बाद में तुझे सब बताऊंगी, भेजना। हाँ, थैंक यू।
शालुक, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सजा तुम्हारी सास को जरूर मिलेगी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ये सब कुछ कैसे करूं? मैं जो सोच रही हूँ अगर वो नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा? विदिशा दीदी से बात करके कोई फायदा होगा क्या? उनको बुलाना सही होगा? कोई फायदा हो या ना हो, विदिशा दीदी को मैं सब बताऊंगी क्योंकि ये मेरी बहन के फ्यूचर का सवाल है। उससे पहले मेरी बहन शालुक कैसी है ये तो पता कर लूं। रिया को एक फोन करके देखती हूँ। हाँ, रिया कह रही थी अभी शालुक कैसी है, उसे होश आ गया? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? होश आ गया है लेकिन पल्स रेट ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर अभी उसकी हालत कैसी है? ओ, नींद की दवा दी है। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, है ना? उफ, रिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि उसे होश आ गया है। ठीक है, बाद में बात करूंगी। चले जाओ तुम, चले जाओ अंकुर। चले जाऊं? हाँ, चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये बातें कह रही हूँ। हम दोनों कभी भी एक साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते। सच कह रही हूँ। तुम अभी तुम सोमराज के बारे में कुछ कहोगे, मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान कम हो जाएगा, हम दोनों के बीच गलतफहमियां होंगी। ये मैं नहीं चाहती। और सच कहूँ तो मेरे पास वक्त भी नहीं है।